बेंगलुरु आयकर विभाग के अधिकारियों ने आज बेंगलुरु शहर में 25 से अधिक सोने के आभूषणों की दुकानों पर छापा मारा, जो कर चोरी में शामिल थे। जयनगर, यशवंतपुर, बसवनगुडी, चिक्कापेट में व्यापारियों की दुकानों पर छापे मारे गए और दस्तावेजों की तलाशी ली गई। छापेमारी में 300 से अधिक अधिकारियों की टीम ने भाग लिया। टीम दर टीम अधिकारियों ने सोने के आभूषणों की दुकानों पर छापेमारी की और सोने के व्यापार, कर भुगतान की रसीद समेत अन्य दस्तावेजों की जाँच की। मडिकेरी कोडागू संभाग का वन विभाग जिले में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष पर काबू पाने के लिए नई रणनीति आजमा रहा है और इस सूची में अब हाथी सिग्नल बोर्ड भी जुड़ गया है। ये रोचा इंडिया द्वारा स्थापित अपनी तरह की पहली पहल में एक संरक्षण अनुसंधान संस्थान कोडागू डिवीजन वन विभाग के समर्थन से कुछ संघर्ष क्षेत्रों में हाथी सिग्नल बोर्ड स्थापित किए गए हैं। फिश बे और एनेकाडू वन के भीतर 5 संघर्ष क्षेत्रों में हाथी पैनल लगाए गए हैं। ये साइन बोर्ड कार्यात्मक हैं और यात्रियों को जंगली हाथियों की आवाजाही या उपस्थिति के बारे में सतर्क करते हैं। मंगलुरु एक 14 वर्षीय लड़के ने अपनी मां द्वारा मोबाइल फोन के आदी होने के कारण डांटे जाने के बाद आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान जगदीश और विनय के पुत्र दयानेश के रूप में हुई है। कक्षा 9 का छात्र ज्ञानेश सेक्रेड हार्ट स्कूल जा रहा था। जब वह स्कूल से घर आया और मोबाइल देख रहा था तो विनया बायडू ने मोबाइल की शिकायत करने पर उसे डांटा। लड़का उब गया और उसने अपनी मां से कहा कि वह नहा कर आएगा। फिर सोमवार शाम तक गया और अपने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हुबली कलसा बंडूरी परियोजना के लिए महादी नदी के पानी के उपयोग पर कानूनी लड़ाई शुरू करने के गोवा सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज कहा कि केंद्र सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को सभी के बाद ही मंजूरी दी है। कानूनी लड़ाई हमें नहीं पता कि उनकी गोवा सरकार की योजना क्या है। एक कानूनी लड़ाई पहले ही हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। 10 साल तक काम करने के बाद ट्रिब्यूनल ने हर मुद्दे और आयाम की जांच की है। न्यायाधिकरण ने जल विज्ञान और अन्य पहलुओं का अध्ययन करने के बाद आदेश पारित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ट्रिब्यूनल का आदेश धारा 53 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरह है। कोप्पल एक नए राजनीतिक दल कल्याण राज्य प्रगति पक्ष की घोषणा करने के 1 महीने बाद पूर्व मंत्री और खनन उद्योगपति जी जनार्दन रेड्डी ने आज घोषणा की कि उनकी पत्नी अरुणा लक्ष्मी आगामी विधानसभा चुनाव में बेल्लारी नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। आप जानते हैं कि मैं गंगावती विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार हूं। मैं अपनी पत्नी अरुणा लक्ष्मी को आज बेल्लारी नगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित कर रहा हूं, जी जनार्दन रेड्डी ने कहा। बेंगलुरु सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने आज कहा कि वह कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों में से 100 पर चुनाव लड़ेगी। एसडीपीआई के स्टेट यूनिट अफसर कोडलीपेट ने कहा कि एसडीपीआई समानांतर राजनीति के एजेंडे के साथ जनता के सामने चुनाव में उतरेगी। बेंगलुरु केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ उनके बयान के बाद उनके समर्थकों ने आज बेंगलुरु में विधायक रमेश जराकीहोली के आवास के सामने धरना दिया। सैकड़ों की संख्या में विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों ने रमेश जराकीहोली के निर्वासन की मांग की। प्रदर्शनकारियों को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कल बेलगाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर बरसे रमेश जराकीहोली। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ सीडी की साजिश रचने के आरोप में डीके को जेल भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई पूरी जांच करे। मेरे पास कई दस्तावेज हैं, मैं उन्हें जांच के लिए सीबीआई को दूंगा।